हेलो स्टूडेंट, आज हम हिंदी में चैप्टर 10 हम नन्हे नन्हे बच्चे हैं वो देखने वाले हैं, जिसकी शुरुआत हमने की है और उसकी जो समझ है वो हमने हमारे वीडियो यानी कि हमारे लास्ट वीडियो जिसका पार्ट 1 था उसके अंदर हमने उसको समझा है। ठीक है, बहुत अच्छे से उसको समझने का प्रयास किया है। तो बच्चों, उसी के आधार पे हम क्या करेंगे आज के वीडियो में, उसका जो अभ्यास कार्य है, ठीक है, अभ्यास कार्य है उसकी शुरुआत हम करेंगे। ठीक है, आज अभ्यास कार्य हम देखेंगे। उसमें हम क्या देखेंगे, उसमें हम प्रश्न 1 देखेंगे। प्रश्न 1 में हम क्या देखेंगे, नीचे दिए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, जो प्रश्नों के उत्तर है वो हमें देने हैं। ठीक है, और उसमें हम पहले क्या लिखेंगे, मौखिक। उसमें लिखित भी होते हैं, मौखिक और लिखित 2 तरह के होते हैं। तो हम शुरुआत किससे करेंगे, हम मौखिक से करेंगे। ठीक है, ओके। तो नाउ अभी आपको ध्यान देना है, आपको कविता को अच्छे से याद करना है कि हमने क्या समझा था और उसके आधार पर आपको मेरे साथ प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करना है। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ बच्चों, मैं किताब लेके बैठी हूँ साथ में, इसीलिए क्या करूँगी, मैं यहाँ पे आंसर लिखूँगी। लेकिन जब आप अपनी नोटबुक में लिखोगे तो आपको क्या करना है, पहले क्वेश्चन उतारना है, फिर आंसर, फिर क्वेश्चन अगेन, फिर आंसर, इस तरीके से। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक एक क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, फिर उसका मैं उत्तर लिखूंगी। ठीक है, आपको मेरे साथ उसको ध्यान देना है। ओके, चलो तो शुरुआत करते हैं। पहले तो हम देखेंगे पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। तो पहला क्वेश्चन है, इस कविता में हम कौन है। पहला क्वेश्चन क्या है, इस कविता में हम कौन है। ठीक है, तो हम यहाँ पे उत्तर लिखेंगे। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, ये मेरा पहला क्वेश्चन, ये क। तो मैं क्वेश्चन नहीं लिखूंगी बच्चों, आपको क्या करना है, आपको उसका ध्यान देना है। मैं यहाँ पे सिर्फ आंसर लिखूंगी। ठीक है, क्या है क्वेश्चन कि इस कविता में हम कौन है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, इस कविता में हम बच्चे, हम कौन हैं, हम बच्चे हैं। इस कविता में हम कौन हैं, तो हम बच्चे हैं। ठीक है, हम बच्चे हैं, इस कविता में हम बच्चे हैं। ठीक है, ये हमारा पहला क्वेश्चन है, उसका आंसर मैंने यहाँ पे लिखा है। आपको क्वेश्चन फिर आंसर, क्वेश्चन फिर आंसर, इस तरीके से लिखना है। ठीक है, अभी हम दूसरा देखेंगे। ठीक है, तो दूसरा आप देखें, यहाँ पे कविता में किसकी जय बोलने की बात की जा रही है। कविता में किसकी जय बोलने की बात की जा रही है। ठीक है, तो हम उसका उत्तर यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे लिखा, ये रा, ये ख। ठीक है, ख है। तो कविता में किसकी जय बोलने की बात की जा रही है, याद कीजिए। थोड़ा सा याद कीजिए। कविता में भारत माता, कविता में भारत माता की जय, भारत माता की जय बोलने की बात की गई है, की गई है। ठीक, कविता में भारत माता की जय बोलने की बात की गई है। ठीक है, उसके बाद हमारा तीसरा क्वेश्चन आएगा ग। ठीक है, तो तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या है कि यह कविता किसने लिखी है। तीसरा क्वेश्चन क्या है
यह कविता किसने लिखी है। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया था कि यह कविता किसने लिखी है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, हम यहाँ पे लिखेंगे यह कविता सोहनलाल सोहनलाल द्विवेदी सोहनलाल द्विवेदी ने लिखी है। सोहनलाल द्विवेदी ने लिखी है। ठीक है, तो एक बार हम इसको पढ़ेंगे। इस कविता में हम कौन हैं? तो इस कविता में हम बच्चे हैं। कविता में किसकी जय बोलने की बात की गई है? ठीक है, तो कविता में भारत माता की जय बोलने की बात की गई है। ठीक है, यह कविता सोहनलाल द्विवेदी ने लिखी है। यह कविता किसने लिखी है? तो यह कविता सोहनलाल द्विवेदी ने लिखी है। ठीक है बच्चों, यह हमारे मौखिक प्रश्न है। ठीक है, इसको आपको ध्यान देना है अच्छे से और समझने का प्रयास करना है। ठीक है, कोई भी गलती नहीं करनी है। ठीक है, हमारे यह 4 यानी 3 प्रश्न है। मौखिक में 3 प्रश्न है। ठीक है, मैं इसको एक बार बुलवाती हूँ, आपको मेरे साथ बोलना है। इस कविता में हम बच्चे हैं। ठीक है, इस तरीके से रखते हैं। इस कविता में हम बच्चे हैं। कविता में भारत माता की जय बोलने की बात की गई है। यह कविता सोहनलाल द्विवेदी ने लिखी है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नहीं लिखे हैं, ये हमारे सिर्फ आंसर है। क्या है? ये हमारे आंसर है। ठीक है, ये सिर्फ हमारे आंसर है। ठीक है, ये हमारे आंसर है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यह क्वेश्चन लिखना है, फिर उसके नीचे यह आंसर, दूसरा क्वेश्चन फिर उसके नीचे आंसर, तीसरा क्वेश्चन फिर उसके नीचे आंसर। ठीक है, इस तरीके से आपको हिंदी की नोटबुक में लिखना है। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, अब हम मौखिक के बाद हम जो लिखित प्रश्न देखने वाले हैं उसकी शुरुआत करेंगे। ठीक, ओके ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पे लिख रही हूँ लिखित। हम कौन सा देखने वाले हैं? कौन सा देखने हैं? लिखित देखने वाले हैं। ठीक है, थोड़ा इस तरीके से करते हैं ताकि आपको दिखाई दे। लिखित प्रश्न हम देखने वाले हैं। तो लिखित में पहला है, देखेंगे यहाँ पे, बच्चे अपनी धुन के कैसे हैं। पहला प्रश्न क्या है? बच्चे अपनी धुन के कैसे हैं। ठीक है, बच्चे अपनी धुन के कैसे हैं। तो हम यहाँ पे देखेंगे, ये मैं यहाँ पे आंसर लिख रही हूँ। पहले मैंने आपको समझाया था, थोड़ा याद करने का प्रयास कीजिए कि बच्चे अपनी धुन के कैसे हैं। बच्चे अपनी धुन के सच्चे हैं। बच्चे अपनी धुन के सच्चे हैं। बच्चे अपनी धुन के कैसे हैं? तो बच्चे अपनी धुन के सच्चे हैं। ठीक है, अभी हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, इसको इस तरीके से रखेंगे यहाँ पे, बच्चे क्या नहीं छोड़ेंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या है? बच्चे क्या नहीं छोड़ेंगे। तो अभी हम देखते हैं यहाँ पे, दूसरा है यहाँ पे ये
दूसरा है ख। ठीक है, तो बच्चे अपना पथ कभी नहीं छोड़ेंगे। बच्चे अपना पथ कभी नहीं छोड़ेंगे। अभी हमारा तीसरा क्वेश्चन आएगा ग। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन आएगा ग। नन्हे बच्चे किससे नाता जोड़ेंगे। ठीक है, नन्हे बच्चे किससे नाता जोड़ेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे आंसर, नन्हे बच्चे हिम्मत से नाता जोड़ेंगे। ये बच्चे हिम्मत से नाता जोड़ेंगे। उसके बाद आएगा हमारा घ, जो घर का है घ। ठीक है, तो उसका क्वेश्चन क्या है हम देखेंगे यहाँ पे। बच्चे किससे न दोलेंगे और क्या तोलेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन है, देखिए में आंसर हमें लिखना है, बच्चे किससे न दोलेंगे और क्या तोलेंगे। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं उसका आंसर देखते हैं। बच्चे भैंसे कभी न दोलेंगे और अपनी ताकत को अपनी ताकत को तोड़ेंगे। ठीक है, ये हमारे क्वेश्चन के आंसर हुए। तो हम देखेंगे पहला क्वेश्चन है। ठीक है, बच्चे अपनी धुन के कैसे हैं। तो बच्चे अपनी धुन के सच्चे हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, बच्चे क्या नहीं छोड़ेंगे। बच्चे अपना पथ कभी नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है, नन्हे बच्चे किससे नाता जोड़ेंगे। नन्हे बच्चे हिम्मत से नाता जोड़ेंगे। ठीक है, आखिरी वाला क्वेश्चन है, बच्चे किससे न दोलेंगे और क्या तोलेंगे। बच्चे भैंस से कभी न दोलेंगे और अपनी ताकत को तोलेंगे। ठीक है, तो बच्चों आपको क्या करना है, आपको सिंपली अच्छे तरीके से हिंदी की नोटबुक में एक बार लिखना है। ठीक है, आपके क्वेश्चन आपकी टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं, आंसर मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किए हैं। आपको क्या करना है, क्वेश्चन उतारना है और उसके नीचे आंसर लिखना है। इसी तरीके से मौखिक के लिखने हैं, उसी तरीके से लिखित के लिखने हैं। ठीक है, और अच्छे तरीके से उसको पढ़ना है। ठीक है, ओके, चलो।